अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह क्या करने लगी हूँ। आज सुबह सुबह आपकी बहन ने बहुत सारे काम करने हैं जी। आज मैंने सबसे पहले तो उठ के ये वॉशिंग लगा ली है, क्योंकि कपड़े हुए हुए थे। मैंने कहा फटाफट कपड़ों को धो लिया जाए, क्योंकि कपड़ों का कोई इतना बोझ लगता है ना। कपड़े इकट्ठे हुए हुए हों तो मतलब ऐसे लगता है जैसे पूरा घर गंदा गंदा और पूरा अपना आप भारी भारी फील होता है मुझे। तो वैसे मुझे कपड़े धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे सबसे जो बुरा काम लगता है ना, वो कपड़े धोना और इस्त्री करना लगता है। लेकिन ये उतने ही करने पड़ते हैं, हम औरतों को लाजमी करने पड़ते हैं। हम जितनी मर्जी इनसे जान छुड़वा लें, ये करना ही पड़ता है। अच्छा, इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि एक औरत अपने शौहर की लाडली बीवी कैसे बनती है, और लाडली बीवी बनने के लिए आपको हुस्न का होना ज़्यादा ज़रूरी है या आपकी सीरत का होना ज़रूरी है। मतलब या आपका खूबसूरत होना ज़रूरी है या खूब सीरत होना ज़रूरी है। इसके ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट चंद पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप लोग ज़रूर मुझे अपना ओपिनियन दीजिएगा और मुझे बताएगा कि क्या है। अच्छा, साथ साथ जी मेरा किचन बहुत गंदा हुआ है। आज मुझे काफ़ी सारे काम करने हैं, साथ साथ मुझे किचन भी नीट करना है। अच्छा, पहले मुझे इतनी सुस्ती हो रही थी ना, हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि करूँ ना करूँ करूँ ना करूँ। लेकिन फिर मैंने कहा चल भाई उठ जा भाई, हिम्मत तो करनी पड़ेगी। आज हम काम तो मैंने ही करना है, क्योंकि मासी है नहीं मेरे पास। आज कई 2 ढाई सालों से 3 सालों से मासी मेरी ऐसी गई है। उसके बाद ना मुझे कोई समझ में आती है और ना ही मैंने उसके बाद रखी। मिल ही नहीं पा रही। मतलब मेरे तो नसीब में आजकल मासी नहीं है। अच्छी मासी ढूंढना भी आजकल बड़ा मुश्किल काम है। तो सबसे पहले जी मैंने कहा सबसे पहले किचन साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट था। बच्चों ने आना था, खाना मुझे बनाना था, खाना मैंने बनाया नहीं था अभी। तो सबसे पहले फिर मैंने कहा पहले फटाफट किचन नीट कर लें। अच्छा, साथ साथ मेरी जो बहनें जल्दी से पहले यार जल्दी से फटाफट चैनल तो सब्सक्राइब करो। आपने नहीं किया ना, आप देख रही हो, जल्दी करो चैनल सब्सक्राइब करो। जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करो, कुछ नहीं होगा अगर आप लाइक करोगे तो। और साथ अगर कोई अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करना चाहती हैं या कोई अच्छी सी सजेशन देना चाहती हैं या अपनी कोई राय देना चाहती हैं या ओपिनियन देना चाहती हैं, या अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपने राय से ज़रूर आगाह करें। मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट्स पढ़ती भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके साथ शेयर भी करूँगी। अगर आप कोई ऐसी बात कहेंगी तो मैं आपके साथ आगे शेयर भी करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे ये वही स्प्रे है जो याद होगा मैंने आपको अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो में ये बताया था। ये बहुत ज़बरदस्त स्प्रे की वजह से मेरे काम आधे, किचन की जो चिकनाहट है ना वो झटपट साफ़ हो जाती है और मुझे किचन में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर आपको चाहिए तो जाइए जाके मेरे चैनल पर वो वीडियो देख लीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूँ। अच्छा, बात हो रही थी लाडली बीवी की। मेरे के साथ साथ चाय भी चल रही है। चाय तो मेरी चलती रहती है, मतलब 2 से 4 कप चल ही जाते हैं। तो बात हो रही थी लाडली बीवी। लाडली बीवी बनने के लिए क्या ज़रूरी है आप बताओ। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि जी लाडली बीवी बनने के लिए हुस्न बहुत ज़रूरी है, और कुछ लोगों का कहना है कि बंदे का, इंसान का अपना आप अंदर से अच्छा होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं वो समझते हैं कि कुछ लोग, हर इंसान की अपनी अपनी जैसे राय होती है, हर इंसान की अपनी एक्सपीरियंस होता है, हर इंसान की अपना तजुर्बा होता है। मुझे ऐसे लगता है लाडली होने के लिए ना, शौहर की लाडली होने के लिए अगर कोई कहे ना कि अगर हुस्न ज़रूरी है, तो मैं ये बता दूं कि चलो मान भी लें अगर हम, कि चलो शुरू में आप अपने कि मतलब अपने हस्बैंड को हुस्न से आप अपनी लाडली बीवी बन जाएंगी। लेकिन साल 2 साल 3 साल 4 साल एंड जो होता है ना कि हुस्न के साथ आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं गुजरने वाली होती। एक जो मर्द होता है ना, वो हुस्न के साथ पूरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। उसको भी, वो भी इंसान होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है हुस्न तो 4 दिन की, अगर वो हुस्न के साथ अगर लाडली बीवी बन सकती तो फिर वो बुढ़ापे में क्या करेगी। बुढ़ापे में तो झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, झाइयाँ पड़ जाएंगी, स्किन लटक जाएगी। तो फिर मतलब बुढ़ापे में तो उसका शौहर उसे मुँह ही नहीं लगाएगा और वो उसके साथ शायद रहना भी पसंद नहीं करेगा। तो अगर हुस्न इतना ही इंपॉर्टेंट होता तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई मर्द जो है दूसरी शादी करता या तीसरी शादी करता। तो मुझे ऐसा लगता है कि हुस्न जो है बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। मतलब अगर हो तो ठीक है, वो नसीब की बात होती है। कुछ मर्द होते हैं कि हुस्न परस्त होंगे तो भाई वो हुस्न वाली बीवी के उन्हें पसंद होगी। लेकिन एंड में जो एक समझदार मर्द होता है ना, एक समझदार मर्द के लिए जो ज़िंदगी में अगर काम आती है, तो वो अगर एक एहसास करने वाली बीवी नहीं है ना, अगर उसका एहसास नहीं करती, उसके दुख सुख में साथ नहीं करती देती, उसका तकलीफ़ में, परेशानी में या गुर्बत में साथ नहीं देती, या उसकी तकलीफ़ का एहसास नहीं करती है, तो वो लाडली बीवी नहीं कहलाएगी। वो सीज़नल बीवी मुझे लगता है ज़्यादा कहलाएगी, क्योंकि सीज़न वाइज ही ऐसी औरत मतलब पसंद आ सकती है कि अगर हुस्न हो तो बड़ी अच्छी लगेगी, उसके बाद फिर अल्लाह ही हाफिज़ है कि वो क्या होगा, उसका उस शादी का क्या एंड होगा। लेकिन जब एक औरत अपनी
मेहनत से जब अपने शौहर के लिए घर के काम करती है, अपने शौहर का एहसास करने के लिए घर के काम करती है, सुबह से लेकर शाम तक काम करती है, अपने शौहर को टाइम देती है, अपने शौहर के लिए टाइम निकालती है, अपने घर के कामों के साथ साथ अपनी शौहर की चीज़ों का ख्याल करती है, उसके खाने का, पीने का, उठने का, सोने का, हर चीज़ में उसकी केयर करती है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़े लोगों ने कहा था कि मेरी अपने हस्बैंड के साथ बन नहीं सकती या मैं ज़्यादा अर्सा अपने हस्बैंड के साथ रह नहीं सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस रब्बुल इज़्ज़त का इतना इतना जितना मैं बोलूँ ना, जितना मैं एहसान और शुक्र अदा करूँ, मैं कहती हूँ दुनिया में कम है। कि मेरे हस्बैंड को मैं कहती हूँ मैंने अपनी मोहब्बत से, अपनी खिदमत से, मैंने अपने हस्बैंड की हमेशा केयर की, यहाँ तक कि मैं अपने हस्बैंड की जूती तक साफ़ करके उनके पैरों में रखती हूँ। मतलब एक गिलास पानी भी है तो उनके हाथ में देती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो पी नहीं सकती या मैं उन्हें बोलूँ तो शायद वो करें ना, नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन बात सिर्फ इतनी कि मुझे अच्छा लगता है, मुझे हमेशा से उनके काम करना अच्छा लगता है और मैं आज भी अपने हस्बैंड के सारे काम खुद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने मेरे बच्चों को की बेशक मेरे बच्चे, हालांकि मेरा बड़ा बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह मैट्रिक में आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने हस्बैंड के काम सबसे पहले करके रखती हूँ। उनके कपड़े आयरन करके रखती हूँ, उनकी चीज़ों को संभाल कर रखती हूँ, उनकी यहाँ तक कि वॉचेस से लेके छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं उनको, मेरे हस्बैंड को जैसे अलग अलग किस्म के नए नए यूनिक किस्म के लाइटर्स रखने का शौक़ है, तो वो भी मैं उनके संभाल के एक एक चीज़ रखती हूँ। उनके डॉक्यूमेंट से लेके मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं संभाल कर ना रखूँ और वो वक्त पर मांगे और उन्हें मिले ना, उन्हें ढूंढनी ना पड़े। मैं हमेशा इस तरह से संभाल कर रखती हूँ। तो वो जो आपकी केयर होती है ना, और आप अपने, और सबसे बड़ी बात अपने शौहर की फर्माबरदार होना औरत को बहुत ज़रूरी है। जब वो जो औरतें होती हैं ना, जो अपने शौहर की फर्माबरदार होने की बजाय अपने शौहर से मुकाबले करती हैं, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने माँ बाप की वजह से अपने शौहर के लिए लड़ती हैं, लेकिन वो गलत फहमी में होती हैं। मुझे लगता है कि जब शादी हो जाती है ना, औरत की इज़्ज़त, औरत की अहमियत, औरत की वैल्यू, उसकी हर चीज़ उसके शौहर से है। अल्लाह ताला ने एक औरत को कभी नहीं कहा कि तुम अपने माँ बाप को सजदा करो, तुम्हें अपने बहन भाइयों को सजदा करना जायज़ करता है। अल्लाह ताला ने कहा कि अगर मैं एक औरत के लिए किसी को सजदा करना जायज़ करते तो वो उसके शौहर के लिए होता। मतलब एक बीवी अपने शौहर की मतलब माँ बाप के बाद या खुदा के बाद अगर एक औरत के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू अल्लाह ताला ने किसी इंसान को करने की वो दर्ज दिया, तो मतलब कहा गया तो वो उसके शौहर के लिए, मतलब शौहर का इतना फर्माबरदार होना चाहिए, मतलब इतनी अहमियत है तो अल्लाह ताला ने कहा है ना। तो फिर हम लोग कैसे अपने बहन भाई या माँ बाप या किसी को भी अपने शौहर से ज़्यादा अहमियत दे सकते हैं? हमें मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो कोई भी समझदार औरत है ना, तो वो सबसे पहले अपने शौहर को अहमियत देगी। अगर शौहर ने बोल दिया कि कहीं नहीं जाना तो आपने नहीं जाना। अगर आपके शौहर नहीं चाहते कि आप अपने पेरेंट्स के घर जाएं या कहीं जाएं या कम जाएं, तो आपको कम ही जाना चाहिए। जब आप अपने शौहर की हर बात मानती हैं ना, तो एक टाइम आता है कि आपके शौहर को खुद इन चीज़ों का एहसास होता है और वो खुद इन चीज़ों पे आपको केयर करने लग जाते हैं और आपका ख्याल करने लग जाते हैं। मैं अपने हस्बैंड की परमिशन के बगैर कभी नहीं कहीं जाती, कहीं भी नहीं जाती। मतलब मैं कहीं भी जाऊंगी मैं अपने हस्बैंड को बता के जाती हूँ। मेरी ज़िंदगी का सबसे जो कामयाबी का राज है ना, वो एक ये है। और दूसरा कामयाबी का राज ये है कि मैंने आज तक, चाहे नुकसान हो, चाहे मुझे अपने हस्बैंड से डांट खानी पड़े, चाहे मुझे पता हो कि वो मुझे बहुत डांटेंगे या उन्हें बहुत बुरा लगेगा, मैंने कभी अपने हस्बैंड से झूठ नहीं बोला। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी के दो राज है कि मैंने एक उनसे झूठ नहीं बोला और हर काम उन्हें बता के किया है, उन्हें राज़ी करके किया। उनकी नाराज़गी मोल लेके मैंने कभी कोई काम नहीं किया। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपकी जो खिदमत होती है ना, वो अगर आपका शौहर गुस्से वाला है, बदतमीज़ है, चिड़चिड़ा है, तो वो उसकी नेचर को, उसकी आदतों को भी आस्ता आस्ता अल्लाह ताला उसके दिल में नरमी डाल देते हैं और वो भी बदल जाती हैं आपकी मोहब्बत से, आपके प्यार से, आपके खलूस से और आपकी खिदमत गुजारी से। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने शौहर की खिदमत करें, केयर करें और अपने शौहर की वैल्यू को भी समझें। ठीक है, बहन भाई माँ बाप भी, उनकी भी बिल्कुल वैल्यू, ऐसा नहीं कि उनकी वैल्यू नहीं, लेकिन जहाँ बात आ जाती है ना शौहर की, तो बहन भाई और माँ बाप के लिए, किसी के लिए भी अपने शौहर को आप छोड़ नहीं सकती। अगर आप बहन भाई माँ बाप के लिए छोड़ देंगे ना, जिस दिन आप अपने माँ बाप, और शादी के बाद, पहले जब होती है उस वक्त की बात अलग होती, लेकिन शादी के बाद उन्हीं माँ बाप और बहन भाइयों के ऊपर आप भारी हो जाएंगी। ये जितनी जल्दी कोई औरत समझ लेगी ना इस बात को, उसकी ज़िंदगी उतनी आसान हो जाएगी। अगर वो ये खुश फहमी में होगी ना कि भाई माँ बाप, शौहर छोड़ देगा तो माँ बाप के साथ रह लूँगी पूरी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी नहीं गुजरती। माँ बाप चले जाते हैं इस दुनिया से, फिर आप भाई और भाभी और उनके बच्चों को देख के परेशान होंगी, फिर आपको दुख होगा, फिर आप इकलापे का शिकार होंगी, क्योंकि आप किसी की भी फैमिली में एडजस्ट नहीं हो सकती। ये गलत फहमी होती है और जब वक्त आता है ना, तो फिर पता चलता है कि आप कितनी किसी की फैमिली में एडजस्ट हो सकती हैं या नहीं। जो वैल्यू आपको अपने, जो इज़्ज़त और जो फ़ख्र अपने शौहर के साथ रह के अपने घर में रहकर होगा ना, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो, वो दुनिया में कहीं रह कर नहीं होगा। अपना घर छोटा सा भी होगा ना, लेकिन आप उस घर की, उसकी मालकिन होंगी, वो घर आपका महलों से ज़्यादा कीमती होगा। तो अपने घर की कदर करें और अपने शौहर की लाडली बनने के लिए
अपने शौहर की केयर करें और अपने शौहर को वैल्यू दें, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ। बाकी अल्लाह ताला हम सबको हमारी गलतियों पे सीधा रहने की, चलने की तौफीक दे। अच्छा जी, यहाँ मेरे आपकी बहन ने फटाफट खाना बना लिया था, साथ मैंने कपड़े धो लिए थे, साथ मैंने इस कमरे की जो है पूरी फाइनल सफाई की थी, पर्दे शर्दे उतार के धो लिए और जाले वाले उतार दिए, पंखे साफ़ किए, पंखे मैंने फिर फाइक से थोड़े से साफ़ करवाए। तो आज मतलब है अभी भी ये आधी तकरीबन वीडियो बनी, आधी तो मेरा ख्याल से मिस ही हो गई है तकरीबन, क्योंकि मुझे इतनी मैं थक गई थी, बीच में लाइट चली गई थी, लाइट की वजह से बीच में काम रुक गया। फिर जब लाइट आई तो मैंने जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया, क्योंकि मुझे बाहर भी जाना था अपने बेटे के साथ, उसके भी एक दो काम थे वो भी कर आने थे। मतलब आज की जो रूटीन थी ना इतनी टफ थी ना, अगर मैं वीडियो बनाती ना तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाती। तो आपकी बहन ने फिर शॉर्ट में वीडियो बनाई है, शॉर्ट में आपके साथ वीडियो शेयर कर दी है और साथ टॉपिक शेयर कर दिया है। अपनी ज़िंदगी, अपने शौहर की लाडली होने का जो राज है वो शेयर कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने शौहर की लाडली हूँ और मेरे हस्बैंड मेरे के नज़दीक मेरी बहुत अहमियत है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था कि उनके गुस्से से मुझे इतना डर लगता था कि मतलब इतना गुस्से वाले थे कि मैं उनके आगे कोई बात बोलते हुए भी 100 बार सोचती थी। लेकिन ज़िंदगी, आपकी मोहब्बत, आपकी केयर, आपका खलूस हर चीज़ को बदल देता है। अल्लाह ताला, वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला पत्थर को भी मोम कर देता है। जब पत्थर के ऊपर भी कतरा कतरा पानी गिरता है ना तो वो भी टूट जाता है, वो भी पिघल जाता है। तो इसी तरह इंसान भी बदल जाते हैं, लेकिन जब आप केयर और मोहब्बत से करते हैं। तो बस यही थी मेरी छोटी सी वीडियो। और इसके बाद जी मैं बड़ी थक गई थी। और अपनी बहन के लिए लाजमी दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे मेरे शौहर के साथ इसी तरह खुश रखे और अपने घर भी बुलाए। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह ताला के घर भी अपने शौहर का हाथ पकड़ के जाऊँ। तो बस अब मेरी ये ख्वाहिश आप लोग दुआ करें कि जल्द से जल्द अल्लाह ताला पूरी कर दें इंशाल्लाह। आप लोग आमीन कहेंगे तो अल्लाह ताला वसीले और दरवाज़े खुद खोलेंगे और अल्लाह ताला मेरे लिए रास्ते निकालेंगे। बस आप लोगों की दुआ और आमीन की ज़रूरत है। तो बस यहाँ पे मेरा घर साफ़ हो गया था, यहाँ पे तकरीबन काफ़ी हद तक काम हो गए थे। इसके बाद मैंने इस कारपेट पे से झाड़ू वगैरह लगाना था। फिर मैंने अब दफाई के ऊपर से फ़ैन थोड़ा सा नीट कर रहे थे, गीला कपड़ा मैंने उसे करके दिया था तो वो नीट कर रहा था। साथ मैं कारपेट पे झाड़ू लगाती, झाड़ू पे भाई तिनकों वाले झाड़ू से ही मुझसे तो सही झाड़ू लगता है। और मुझे लगता है इसी से जो सही मिट्टी निकल जाती है ना, जो कचरा निकलता है वो किसी से नहीं निकलता। इसके बाद फिर मैंने इस पर पोचा शोचा मारा था, वो वीडियो नहीं बनाई है। तो बस आप बताइए आप लोगों की ज़िंदगी का क्या एक्सपीरियंस है, आप लोगों को क्या लगता है। तो बस इंशाल्लाह अगर दुआ इन ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। दुआ में बहन को ज़रूर याद रखेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।